आधुनिक भारत के इतिहास की ये जो है कुछ क्रोनोलॉजी है आप। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज के इस जीएस टॉपिक वाइज क्विज डिस्कशन में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिंदू मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। इस टॉपिक पे आज हमने क्विज तैयार की है और मैं और रश्मि एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपना रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। हाँ, इसकी स्थापना जो एशियाटिक सोसाइटी संगठन है इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। और कब की थी स्थापना इसकी? इसकी स्थापना की थी 1784 में। किस जगह पे इसकी स्थापना हुई थी? कलकत्ता, बंगाल में। हाँ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो विलियम जोन्स ने की थी 1784 में और स्थान था इसका कलकत्ता, बंगाल। युवा बंगाल आंदोलन इसकी स्थापना जो हुई थी 1826 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। और इसकी स्थापना किस जगह पे हुई थी? इसकी भी स्थापना कलकत्ता, बंगाल में ही हुई थी। हाँ, तो इसकी स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी और हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी 1826 में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन है तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस जगह पे की थी और कब की थी? ये की थी कलकत्ता में 1828 में। हाँ, एकदम ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई 1839 में। हाँ, 1839 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए, हम जो ये क्विज है हमारी ये आधुनिक भारत के इतिहास की है और इससे क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। मैचिंग करने को भी आ सकता है। इसके संस्थापक भी पूछ सकता है, स्थान भी पूछ सकता है आपसे और ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना मतलब डेट दे सकता है और आपको मैच भी करवा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए भी और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी और साथ में जो भी अदर इस एग्ज़ाम जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें आने की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? परमहंस मंडली की स्थापना की थी गोपाल हरि देशमुख ने। हाँ, तो गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी 1840 में। किस स्थान पे ये की गई थी स्थापना इसकी? इसकी की गई थी बम्बई में। हाँ, तो बम्बई में उस टाइम मुंबई जो है उस टाइम बम्बई हुआ करता था। तो परमहंस मंडली ने 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली की स्थापना जो की थी गोपाल हरि देशमुख ने की थी 1840 में बम्बई में। और नेक्स्ट है रहनुमाई माजद आए साना। इसकी ये जो सभा है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी जी आगरकर ने। नहीं, इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में। हाँ, और ये कब की थी? 1851 में की थी। 1851 में रहनुमाई मजदा सायन जो है इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में। और नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये कौन थे? एक थे एमजी रानाडे। तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा और एमजी रानाडे ये दोनों ने मिलके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बम्बई में। और ये कब की गई थी स्थापना? ये 1867 में, 1867 में। और नेक्स्ट है आर्य समाज। हम सभी जानते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पहले इसका हेडक्वार्टर बम्बई था क्योंकि स्थापना बम्बई में ही हुई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर लाहौर हो गया था। तो 1867 में नहीं 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई ये भी 1875 में हुई है। 1875 में। हाँ, तो ये भी 1875 में ही हुई है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और किसने की थी? ये की थी मैडम ब्लावत्स्की ने और एक नाम कर्नल करके है इनका। हाँ, नाम एक तो मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS अलकाट इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी इन दोनों की ही स्थापना जो है 1875 में हुई थी। नेक्स्ट है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ये मैचिंग करने को बहुत बार पूछा गया है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी
1884 में। 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और ये स्थापना इसकी की थी जी आगरकर ने। और किस जगह पे हुई थी ये स्थापना इनकी? ये हुई थी पूना में शायद। पूना में हुई थी, हाँ। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1897 में हुई नहीं थी। नहीं 1897 नहीं, 1887 में, 1887 में। हाँ 1887 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना की थी महादेव अग्निहोत्री ने। नहीं, शिव नारायण अग्निहोत्री। महादेव रानाडे दो नाम मत जोड़ो। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में स्थापना की थी देव समाज की। और ये स्थापना कहाँ की गई थी? ये स्थापना की गई थी लाहौर में। हाँ लाहौर में देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की इसकी स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। हाँ कब हुई थी इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस की? 1897 में हुई थी। और ये किस जगह पे हुई थी इसकी स्थापना? ये हुई थी बेलूर में। और बेलूर में इसकी स्थापना हुई थी। तो अब कुछ क्वेश्चन जो है रश्मि मुझसे पूछेगी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये कब की गई थी? 1905 में हुई थी और ये बम्बई में हुई थी। हाँ। पूना सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानाडे ने की थी 1909 में। और ये पूना में की गई थी इसकी स्थापना। और रमाबाई रानाडे जो थी वो महागोविंद रानाडे की पत्नी थी। और ये एक ऐसी महिला थी, 19वीं सदी की पहली महिला थी जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आवाज़ उठाई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई और ये कहाँ हुई थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने की थी और ये मुंबई में हुई थी। हाँ, ये मुंबई में हुई थी 1911 में है। हाँ 1911 में ही हुई थी। सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? ये 1914 में हुई थी सेवा समिति की स्थापना। HN कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे ये। और इलाहाबाद में जो कि वर्तमान में प्रयागराज है यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1915 में हुई थी इसकी स्थापना। हाँ। और ये राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। ये की थी नहीं मदन मोहन मालवीय ने। हाँ। और ये स्थापना हुई थी कलकत्ता में। हाँ ये हुई थी हरिद्वार में। हरिद्वार में इसकी स्थापना हुई तो थी। हिंदू महासभा की स्थापना हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय ने की थी 1915 में। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? यार ये याद नहीं, महाराष्ट्र में हुई थी। ये हुई थी मद्रास में। हाँ मद्रास में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? आगरकर ने? नहीं, इसकी स्थापना की लेडी सदाशिव अय्यर ने। लेडी सदाशिव अय्यर ने। महिला कौन सी संस्था? वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने 1884 में नहीं 1917 में 1917 में कहाँ की थी? मद्रास में। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती की स्थापना 1921 में की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ। कलकत्ता में। हाँ ये की गई थी कलकत्ता में, बंगाल में। अब हम करेंगे मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। हाँ तो ये हमारे हो गए जो ऊपर हमने अभी देखे, हिंदू सामाजिक सुधार आंदोलन और संगठन। अब हमारे कुछ मुस्लिम मतलब 4-5 संख्या में रहेंगे। तो मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलन है, मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन और कुछ संगठन। ठीक है। उसके बाद जो है मेरे ये जो बॉल पे कुछ मैंने अपनी क्रोनोलॉजी चिपकाई हुई है, मतलब लिख के, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा अभी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ स्टार्ट करो। पहला है दारुल उलूम, जिसे देवबंद आंदोलन कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक थे, एक मिनट रुक जाना। अरे इसके संस्थापक कौन थे? वो थे ननौतवी तो नहीं थे? हाँ ननौतवी और गंगोही है। पूरा नाम क्या था इनका? इनका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही। हाँ ठीक है। और ये कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी देवबंद में। हाँ देवबंद में की गई 1866 में। हाँ 1866 में। अलीगढ़ आंदोलन, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना हुई थी 1875 में अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद ने की थी। हाँ। सर सैयद अहमद ने।
और इसका पर्पस क्या था अलीगढ़ आंदोलन का, कि जो मुस्लिम धर्म है इसको साइंटिफिक तरीके से इम्प्रूव करना, मतलब इसकी जो रूढ़िवादियाँ हैं इसको ख़त्म करना। अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ये की थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। हाँ। 1889 में और 1889 90, हाँ मतलब 1889-90 में ये स्थापना हुई थी। और किसने की थी? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की। हाँ, अहमदिया आंदोलन कहाँ की गई थी ये फरीदकोट में की गई। फरीदकोट में इसकी स्थापना की गई थी। नदवातुल आंदोलन, इसकी स्थापना किसने की थी? नदवातुल आंदोलन की स्थापना इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की मौलाना शिबली नुमानी ने। मौलाना शिबली नुमानी ने इसकी स्थापना 1894 में। हाँ। 1894 में मौलाना शिबली नुमानी ने किसकी स्थापना की थी? नवदातुल आंदोलन की। और किस जगह पे ये हुई थी? लखनऊ में। तो ये हमारे हुए हिंदू और मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और संगठन। अगर आपका क्वेश्चन आता है, आपने PYQ देखे होंगे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो कालक्रम के फॉर्म में पूछे, चाहे मैच करने के लिए पूछते हैं आपसे, और चाहे डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट पूछ ले। SSC ऐसे एग्जाम्स में पूछ लेता है कि रहनुमाई आंदोलन, ये जो है रहनुमाई सभा है, इसकी स्थापना किसने की, या अहमदिया आंदोलन जो है किसने चलाया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब मैं आपको जो है एक क्रोनोलॉजी दिखा देता हूँ जो मैंने लगा के रखी हुई है, हैंड रिटन। आधुनिक भारत के इतिहास की ये जो है कुछ क्रोनोलॉजी है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। मैंने ये लिखी हुई है यहाँ पे, थोड़ा टाइम हो गया है इसे लिखी हुई है तो ये फटने लगी है, लेकिन सारे क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट हैं। आप एक बार देख लेंगे तो आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ये विद्रोह दिए हुए हैं और ये 1857 के विद्रोह का क्रम दिया हुआ है यहाँ पे, और ये प्रार्थना समाज, पूर्ण सार्वजनिक सभा, इनकी पूरी क्रोनोलॉजी दी हुई है। और सर लास्ट में ये यहाँ पे अधिग्रहण और दिए हुए हैं, मतलब किस सन में किस स्टेट का अधिग्रहण किया गया था। और यहाँ महिलाओं से संबंधित संगठन इधर दिए हुए हैं, और इधर ये पूरी क्रोनोलॉजी को आप एक बार देख लीजिए। समितियाँ दी हुई हैं, अधिवेशन दिए हुए हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सभी को हमने क्रोनोलॉजी के फॉर्म में लिखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।